बोलकर बोलिए, तुझे छोड़ कर जाऊंगा, तुम हो तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊंगा, तुम हो तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा चेहरा जम जाएगा तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। ऊंची आवाज में कहे, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। पास आओ ना तुम बैठो यहाँ, पास आओ ना मेरे जरा। वेलकम यू होली स्पिरिट। पास आओ ना तुम बैठो यहाँ, पास आओ ना मेरे जरा। तेरे खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, पास आओ ना मेरे जरा। हर सुबह हर शाम, धन्यवाद यीशु मसीह, गाएंगे यीशु नाम। I worship you, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। बोले बोले आप भी, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। दर पर तेरे बैठे रहेंगे यीशु जी, दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा। ढोल वाले, धन्यवाद यीशु, ताल वाले ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा। ढोल वाले ताल वाले ढोल चापनी हस्ती बंदे, ढोल चापनी हस्ती बंदे, खुदा का दरबार सजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। आइए आंखों को बंद करें और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सभी आत्मा से भरकर इस गीत को गाइए। सभी बोलिए, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। बोलिए, आप भी बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए,
बोलिए, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग और सत्य और जीवन तू है प्रभु। प्रभु हमें भर दे अपनी आत्मा से, भर दे प्रभु। हम भूखे, हम प्यासे हैं प्रभु। हमारी भूख को मिटा, हमारी प्यास को बुझा, अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम भूखा ना रहे। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का नदी हमारे हृदय के बीचों बीच से बहने दे ताकि हम प्यासा ना रहे। लेकिन हाँ प्रभु, हमें इतना आशीष कर कि हम हर दिन प्रभु आपका खोजी बनकर जिए, आपके लिए, आपको खोजते खोजते आपकी उपस्थिति के लिए हर पल जैसे व्याकुल रहे, आपके वचनों के लिए जैसे व्याकुल रहे, हर पल जैसे आपके बारे में सोचे। हमें ऐसा बना। मार्ग, सत्य और जीवन तू है प्रभु। हमें सही राह दिखा और प्रभु अपनी सच्चाई से तू हमें जब परिपूर्ण किया है प्रभु, मदद कर कि हम अंतिम सांस तक सच्चाई में जी सके। और हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया है प्रभु। प्रभु आज हम अपना तन मन धन फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस सभा के भार को प्रभु तू जैसे अब तक संभाला है परमेश्वर अपनी इच्छा मुताबिक, प्रभु अंत तक इस सभा के भार को तू संभाल। और इस समय जब हम आपके वचनों को सुने प्रभु, अपने वचन द्वारा हमें आशीषित कर, हमें आशीषित कर। यीशु प्रभु आपके नाम से कहते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे तो प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी में भी शैतान टेम्पटेशन, लालच और तरह तरह का परीक्षा भेजा। बाइबल में बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर यरदन नदी से बाहर आया, तब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में परिपूर्ण हो गया और आत्मा के बताए अनुसार जंगल में गया। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए 40 दिन तक जंगल में प्रार्थना किया। और मरकुस 1 अध्याय उसका 13 पद बतलाता है कि जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। लेकिन आप देखो, मरकुस रचित सुसमाचार को छोड़कर अगर आप मत्ती 4 अध्याय को अगर आप पढ़ते हो, या आप लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय को पढ़ते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी में 3 को परीक्षा आया, यही बताया गया है। लेकिन बाइबल में मरकुस 1 अध्याय 13 पद में यह बात साफ तरह से बताया गया है कि 3 परीक्षाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में और भी बहुत सारा परीक्षा आया, टेम्पटेशन आया, लालच आया। केवल 40 डेज नहीं, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे उस समय तक शैतान ने टेम्पटेशन, लालच और तरह तरह का परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में भेजा। हम लोग देख पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये पहला परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह का शैतान ने लिया, बाइबल में 4 अध्याय में मत्ती का मेंशन किया गया है। दूसरा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंकुड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। ये परीक्षा भी मेंशन किया गया है बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में। और तीसरा और आखिर, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो बाइबल में हम लोग देख पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह का 3 बार ही परीक्षा के बारे में बताया गया है। लेकिन मरकुस 1 अध्याय 13 पद को मैं फिर से बता देता हूं, वहां पर इस बात को पूरा साफ तरह से मेंशन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन तक शैतान परीक्षा लिया, टेम्पटेशन उसके जीवन में लाया, लालच लाया, और इसके द्वारा हम लोग समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब तक इस जगत में थे तब तक प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में टेम्पटेशन, लालच और परीक्षाएं आया। क्यों? क्योंकि बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड और 100% इंसान था। इसीलिए अगर आप देखोगे मरकुस 4 अध्याय उसका 35 पद में, एक बार प्रभु यीशु मसीह नाव में अपने शिष्यों को लेकर झील का उस पार जब जा रहे थे, तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह नाव का पिछला भाग में गद्दी लेकर सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह को नींद क्यों आया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को नींद भी आता था। प्रभु यीशु मसीह भी सोते थे जब वो इस जगत में थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% ईश्वर और 100% इंसान थे। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 12 पद, तो यहां पर देखिए आपको जानने को मिलेगा, जब पिता का मंदिर को लोगों ने व्यापार का अड्डा बना लिया, तब प्रभु यीशु मसीह को वहां पे गुस्सा आया। और प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आकर ये सब देखा, प्रभु यीशु मसीह को इतना गुस्सा आया कि बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या करता है, जो लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। फिर उसके बाद आप देखिए प्रभु यीशु मसीह को फिर एक बार गुस्सा आया। मरकुस 10 अध्याय उसका 13 और 14 पद, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उस पर हाथ रखे
पर चेलों ने उनको डांटा। बाइबल में लिखा है कि बहुत सारा मम्मी पापा अपना बच्चों को लेकर आया था प्रभु यीशु मसीह के पास कि प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे इसलिए। लेकिन यीशु मसीह का चेला लोग उन लोगों को डांटने लगा। 14 पद में मरकुस 10 अध्याय का लिखा हुआ है कि यीशु ने यह देख गुस्सा होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह सो भी रहा है। और इसके द्वारा आप जान लो कि प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में अगर ये सब है तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जब तक इस जगत में था, टेम्पटेशन, लालच, प्रलोभन प्रभु का जिंदगी में शैतान भेजते ही रहा। प्रभु यीशु मसीह का हम लोगों का तरह 2 आंखें भी था। प्रभु यीशु मसीह का हम लोगों का जैसा जुबान भी था। प्रभु यीशु मसीह का हम लोगों का जैसा तो कान भी था। प्रभु यीशु मसीह का सोच ख्याल हम लोगों का जैसा 2 हाथ 2 पैर सब कुछ था जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव अवतार लेकर आया था। तो आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आंखों में कभी कुछ गलत आंखों के सामने आया नहीं होगा? प्रभु यीशु मसीह के जुबान से कभी कुछ गलत शब्द निकलने का कोशिश नहीं किया होगा? प्रभु यीशु मसीह के कानों में कभी गलत शब्द नहीं गया होगा? प्रभु का सोच ख्याल में कभी कुछ गलत बात आने का कोशिश नहीं किया होगा? प्रभु का मन में कभी भी कुछ गलत चिंता आने का कोशिश नहीं किया होगा? हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के संग हुआ है। टेम्पटेशन, प्रलोभन का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा है। लेकिन बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी टेम्पटेशन के सामने या प्रलोभन पाप के सामने घुटना नहीं टेका, अपने अंदर हावी होने नहीं दिया टेम्पटेशन को। प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना किया और शैतान भागा। बाइबल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 13 पद। देखिए यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। और फिर देखिए क्या होता है। लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटा और शैतान जब सब परीक्षा कर चुका और शैतान को जब देखे प्रभु यीशु मसीह कहा है, शैतान मेरे सामने से दूर हो। 13 पद बतलाता है, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए यानी कि शैतान फिर आया प्रभु यीशु मसीह के पास परीक्षा लेकर, टेम्पटेशन लेकर, प्रलोभन लेकर। लेकिन पता है आज मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी से खास करके उस बात को बताना चाहता हूं जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हो। प्रभु यीशु मसीह पता है कभी भी टेम्पटेशन, प्रलोभन और पाप के सामने पराजित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के पिता को बहुत प्यार करता है। अपने पिता को इतना प्यार करता है कि अपने पिता का हर आज्ञा को मानता है। अपने पिता का इच्छा में वो एक एक पल बिताता है। जब वो इस धरती में आया, स्वर्ग के पिता का आदेश को पाकर ही वो आया। स्वर्ग उसका सिंहासन है। वो अपना सब कुछ छोड़कर खुद को दास बनाया, खुद को शून्य किया। और देखिए बाइबल बतलाता है वो धरती में आकर भी स्वर्ग के पिता के इच्छाओं में जीवन जिया। वो स्वर्ग के पिता को इतना प्यार करता था कि वो एक पल भी
पिता के बगैर नहीं रह सकता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस प्याला को पीने पर था, जो प्याला हम लोगों को पीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था लेकिन हम लोगों के लिए पापी बना, और जब वो उस प्याला को पीने जा रहा है, जिसके पीते ही पिता के संग प्रभु यीशु मसीह का जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा, कुछ समय के लिए जुदा होना पड़ेगा पिता से। ये बात प्रभु यीशु मसीह को इतना व्याकुल कर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना भी लहू में बदल गया था। बहुत प्यार करता था प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को। यही वजह है कि कभी भी प्रलोभन और पाप के सामने प्रभु यीशु मसीह पराजित नहीं हुआ। वो भी हम लोगों का तरह ही शरीर में था जब वो जगत में था। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं इसीलिए आप लोगों को बता दिया पहले ही कि वो 100% ईश्वर और 100% इंसान थे, लेकिन कभी भी पाप प्रभु यीशु के ऊपर हावी नहीं हो पाया। आप देख लो बाइबल में, पुराना नियम में यूसुफ के बारे में, यूसुफ को ऑफर मिला, टेम्पटेशन आया। पोतीफर का पत्नी बोलता है कि मेरे संग बिस्तर में सो। खुल्लम खुल्ला ऑफर है शैतान का। शरीर में था यूसुफ, क्या लगता है उसको टेम्पटेशन नहीं आया होगा? उसका जिंदगी में ये लालच नहीं चल रहा था कि चल पोतीफर का पत्नी का संग हम उसका बिस्तर में सो जाए। पोतीफर तो नहीं है, लेकिन पता है यूसुफ परमेश्वर को इतना प्यार करता था कि वो टेम्पटेशन को, लालच को, जब वो परीक्षा में गिरा, प्रलोभन में, वो क्या किया? घुटना नहीं टेका। अब इसी तरह देख लो, बाइबल बतलाता है मरियम मगदलनी के बारे में। मरियम मगदलनी जो प्रोस्टिट्यूट थी, बाइबल बतलाता है, ऐसा लिखा हुआ है लूका 7 अध्याय उसका 36 पद से ऐसा लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो स्त्री उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। फिर से मैं बताता हूं, मरियम मगदलनी जो प्रोस्टिट्यूट थी, मरियम मगदलनी लाजर का बहन, सुनिए क्या किया। जब प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया, भोजन करने के लिए बैठा, उस समय का एक घटना ऐसा हुआ, ये खबर मरियम मगदलनी के पास पहुंचा और मरियम मगदलनी संगमरमर के पात्र में इत्र लाया और रोते हुए क्या किया, उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। पता है प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोला? 48 पद में स्त्री से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तेरे पाप क्षमा हुए। आप देख लो बाइबल में
ये घटना होने के बाद मरियम मगदलनी कभी भी प्रोस्टिट्यूट का काम में दोबारा वापस नहीं गया। उसका तो काम ही था अपना देह का व्यवसा करना, अपना शरीर को बिक्री करना। क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद क्या उसके जिंदगी में टेम्पटेशन नहीं आया होगा? प्रलोभन नहीं लाया शैतान उसके जिंदगी में? उसके जिंदगी में परीक्षा नहीं आया होगा? लेकिन बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद फिर वो दोबारा उस गलत काम में वापस नहीं गई। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को सच्चा प्यार करती थी। आजकल का मसीह लोग क्यों टेम्पटेशन, प्रलोभन जब आता है तो पाप के सामने घुटना टेक देता है, पाप के सामने पराजित हो जाता है? क्योंकि आजकल का मसीह लोग सच्चा प्यार परमेश्वर को नहीं करता है। अगर लोग सच्चा प्यार परमेश्वर को करेगा तो कभी भी प्रलोभन और टेम्पटेशन और परीक्षा के समय में घुटना नहीं टेकेगा शैतान के सामने। और पता है, सुनिए ध्यान देकर, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि फरीसी जिसका घर में प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए बैठा था, भोजन करने के लिए बैठा था, मरियम का यीशु प्रभु को छूते ही ये अपने मन में विचारने लगा कि ये झूठा भविष्यवक्ता है प्रभु यीशु। अगर ये सच्चा भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो किस तरह का, ये तो पापनी है। तब पता है प्रभु उसके मन के बात को जानकर क्या बोला? है सैमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सैमोन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सैमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चुम्ना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने तेरे उन कामों को जो तूने नहीं किया था, जो तुझे करना चाहिए था, इसने किया। ये मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। आज पता है, टेम्पटेशन, प्रलोभन, जब परीक्षा आता है आप उसके सामने तब आप जयवंत हो सकते हो जब आप सच्चा प्यार परमेश्वर को करोगे। तो मरियम मगदलनी सच्चा प्यार किया परमेश्वर को। यूसुफ परमेश्वर को सच्चा प्यार करता था। इसीलिए देखिए, जब टेम्पटेशन आया, ये लोग टेम्पटेशन के सामने हारा नहीं, लेकिन डट कर सामना किया। आप देख लो, पतरस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जीवन त्यागने के बाद ही प्रभु का वचन बतलाता है कि पतरस फिर से मछली पकड़ने चला गया। मरियम मगदलनी भी तो ऐसा कर सकती थी, फिर से तो वो अपना प्रोस्टिट्यूट वाला काम में वापस जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। वो नहीं गई क्योंकि वो प्रभु को सच्चा प्यार करती थी।
पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, फिर मूर्ख भाग दिया। 3 बार जब इनकार कर दिया। लेकिन आप देखो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में रोमन सोल्जर लोग लटका दिया, तो उस क्रूस का जहां पे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया है, उस क्रूस जहां पे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया है, उसका सामने उस घेरा में मरियम मगदलनी मौजूद है। वो लोगों से डरी नहीं। कहां से मिला इतना उसको साहस? क्योंकि वो इस बात को समझ गया था कि मेरा बहुत पाप क्षमा हुआ है। आज पता है, मसीह लोग परमेश्वर यीशु मसीह को सच्चा प्यार इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं समझता है कि उन लोगों का कितना पाप क्षमा हुआ। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले वाला अपना जिंदगी देखिए। आप कैसे थे, कैसा पाप में जीवन जी रहे थे, कैसा दलदल जो था पाप का, उसमें आप कैसे हर दिन आप धंसते जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको कितना महान उद्धार दिया। अगर इस बात का मतलब को अगर आप समझ लोगे ना, आपका प्यार खुद ब खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए बढ़ जाएगा। और जब यीशु मसीह के लिए आपका प्यार बढ़ जाएगा ना, आप कभी भी टेम्पटेशन, प्रलोभन, पाप, लालच जितना भी आ जाए, आप उससे कभी भी पराजित नहीं होगे। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, जिसका बहुत क्षमा हुआ वो बहुत प्रेम करता है, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा सा प्रेम करता है। आज आप प्रभु यीशु मसीह को कितना प्यार करते हो? अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं, लेकिन जब टेम्पटेशन आता है, प्रलोभन आता है, लालच आता है, परीक्षाएं आता है, और आप उसके सामने अगर आप घुटना टेक देते हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हो। लेकिन अगर जितना भी भारी से भारी भी परीक्षा आ रहा है, जितना भी ज्यादा पाप आपको आकर्षित कर रहा है, अपना और खींच रहा है, और आप अगर उसके सामने हारते नहीं हो, डट कर प्रभु में खड़ा रहते हो, ईमानदारी में, सच्चाई में, यूसुफ का तरह अगर आप डट कर खड़ा रहते हो, तो मैं बता रहा, इससे साबित होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को सच्चा प्यार करते हो। यूसुफ पता है, जब उसको पोतीफर का पत्नी से ऑफर मिला, और वो जब इस पाप वाला ऑफर को ठुकरा दिया, पोतीफर का पत्नी ने उसको ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसको जेल में डाल दिया। अगर उस वक्त भी अगर यूसुफ बोल देता ना पोतीफर का पत्नी को कि मैं तुम्हारे संग सोने के लिए तैयार हूं, उसको जेल में जाना नहीं पड़ता। पोतीफर का पत्नी उसको बंदी गृह से ठीक निकाल लेती। लेकिन पता है, सुनिए यूसुफ के बारे में, कि वो परमेश्वर को, यीशु प्रभु को, यहोवा को इतना प्यार करता था कि वो जेल जाना पसंद किया, लेकिन पाप वाला काम करना पसंद नहीं किया। अगर आपके सामने भी अगर ऐसा नौबत आ जाए, एक तरफ पाप है और वो कहता है कि तू अगर मेरे संग जुड़ा नहीं रहेगा तो तुझको जेल जाना पड़ेगा, और एक तरफ है प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह का अगर आप ईमानदारी में रहोगे तो क्या होगा? सुनिए, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? बोलो।
पाप के सामने आप घुटना टेक दोगे ताकि आपको जेल जाना ना पड़े? या आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़ोगे कि नहीं प्रभु, मैं आपका ईमानदारी में जीऊंगा, चाहे मुझको जेल में क्यों ना जाना पड़े, क्यों चाहे मुझको जेल में सर क्यों ना कटाना पड़े? आप क्या पसंद करोगे? देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बहुत जन है। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बहुत जन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सच्चा प्यार करने वाला बहुत कम जन है। इसीलिए टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच, परीक्षाओं को पराजित कर दीजिए, सच्चा प्यार करने लग जाइए प्रभु से। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद करिए। खुदा की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस समय खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, सौंप दीजिए अपना तन मन धन, अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए और सच्चा प्यार करने लग जाइए परमेश्वर को। इस तरह मरियम मगदलिनी जब प्रभु यीशु से मिली और प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तुम्हारा पाप ना करना। इस तरह हमने देखा, वचनों में लिखा है जिसका बहुत पाप क्षमा हुआ वो बहुत प्रेम भी करता है। इसलिए आज परमेश्वर को थोड़ा प्यार मत करिए, सिर्फ प्यार करना है इसलिए प्यार मत करिए, लेकिन परमेश्वर को बहुत प्यार करिए क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। केवल इसलिए प्यार मत करिए ताकि आप टेम्पटेशन और परीक्षा के घड़ी और जब आपके जीवन में लालच आएगा, जब पाप आपको चारों तरफ से घेरेगा, परीक्षा के समय आप शैतान को पराजित कर सको, इसीलिए परमेश्वर को प्यार मत करिए, लेकिन प्यार इसलिए करिए क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको बहुत प्यार करता है। और जब परमेश्वर के चुने हुए लोग आप परमेश्वर को सच्चा प्यार करने लग जाओगे ना, सच सच कहता हूँ, टेम्पटेशन जितना भी आएगा, प्रलोभन, वो आपके सामने से हार कर जाएगा। भर जाइए आज पवित्र आत्मा से और आत्मा से भर कर कहिए, आंखों को बंद करिए कीजिए और हाथों को उठाइए। और इस गीत को जब हम गाएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को भर देगा। तैयार हो जाइए। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे,
अपने मार्ग पर चला मैं को तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से मेरे से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा आखिरी बार भर प्रभु और भरो हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर की महान दासी पवी झीसी हमारे बीच में है और वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम लोग एक संग प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this time, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए यीशु मसीह। Thank you for your word that you are teaching us to live a pure life. धन्यवाद आपके वचन के लिए कि आपने सिखाया कि एक सच्चा जीवन हम लोग एक अच्छा मसीह जीवन जैसे जिए। Lord, just like that lady Mary Magdalene came in surrender life at your feet. प्रभु, किस तरह मरियम मगदलनी आपके पास आकर आपके चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। She cried out and she kissed your feet to receive वो the रोई forgiveness और of आपके your पैरों को love. चूमने लगी। To receive the forgiveness of your love. आपका प्यार, आपका क्षमा पाने के लिए प्रभु। Lord, you give us the same heart that we will repent of our sin and not give in temptations. प्रभु, हमें भी परमेश्वर वो हृदय से समर्पण भरा ताकि और वो हृदय से आपको प्यार करने वाला प्रभु, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, ताकि जब भी टेम्पटेशन आए हम कभी भी प्रलोभन के सामने घुटना जैसे ना टेके प्रभु। That we will not fall in temptations when Satan tempts us or our physical body. प्रभु, जब शैतान हमारा शारीरिक जीवन में प्रभु जी परमेश्वर जब प्रलोभन लेकर आता है, हम जैसे उसके सामने पराजित ना हो प्रभु। But we can overcome with true love and surrender life to you, Jesus. लेकिन जैसे हम लोग वहां से निकल के आ सके प्रभु जी, हर वक्त परमेश्वर, हर दिन तो प्रलोभन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हर दिन जैसे आपको हम प्यार करते हुए एक समर्पण जीवन जीते हुए प्रभु, जैसे हम लोग हमेशा जैसे टेम्पटेशन और प्रलोभन और लालच जो आएगा शैतान के तरफ से, हम जैसे उन्हें पराजित कर सके, शैतान को पराजित कर सके जैसे प्रभु यीशु आपके नाम से। Give us undivided heart that will not separate us from your presence. प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे, जो ऐसा आत्मा शुद्ध मन फिर से पैदा करते प्रभु, ताकि हम आप में और बढ़ते जाए और कभी भी आपसे अलग ना हो प्रभु जी। Lord, give us surrender life Magdalene, that even in her life many temptation came, but she didn't give up in temptation. प्रभु, यीशु मसीह को जानने के बाद प्रभु, आपको जानने के बाद हो तो कितना टेम्पटेशन आया होगा प्रभु मरी मगदलनी के जीवन में, यहाँ तक कि हमने आज वचन में देखा कि यीशु प्रभु आपके जीवन में भी कितना टेम्पटेशन आया। But help us to be serious, our work with you, our true love for you, लेकिन Jesus. प्रभु हम देख पाते हैं, आज सीख पाए कि प्रभु कभी भी टेम्पटेशन हावी नहीं हो पाया, ना आप में और ना मरियम मगदलनी, मरियम मगदलनी आपको जानने के बाद ना उसका जीवन में प्रभु जी वो पराजित हो पाई टेम्पटेशन के सामने, और ना यूसुफ भी प्रभु हारा नहीं। But Lord, you lead us and guide us through this week. लेकिन प्रभु हमें ये सारा सप्ताह पर प्रभु तू गाइड कर, तू लीड कर प्रभु, हमेशा गाइड और लीड कर प्रभु। Help us to say no to temptation, but overcome with good. हमें मदद कर प्रभु, ताकि हम हमेशा टेम्पटेशन जब आए तो उसे ना कह सके और प्रभु अच्छा जीवन जैसे जी सके प्रभु तुझे। Lord, we surrender our life once again.
help us हम and फिर से guide एक बार us. अपना जीवन समर्पित करते हैं आपके चरणों में प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु प्रभु के नाम से ये प्रार्थना मांगते आमीन। हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक हम सबका संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। अपने घर में सेफ्टी से रहिए, हर दिन प्रार्थना करिए, प्रभु में बढ़ते चाहिए, प्रभु में एक अच्छा आशीष भरा जीवन हर दिन आप जियो। मेरा यही दुआ है, प्रभु आपको सलामत रखे।